जी वेलकम बैक। चलते हैं जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है हमारा फीचर्स का। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने लुकअप्स डाले थे, तो मैं एक मरतबा आपको लुकअप्स दिखा देता हूँ कि देखिए ये सिंगल सब्स्टिट्यूशन हमने डाला था इनिशियल्स का, मीडियल्स का और फाइनल का। उसके बाद हमने मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन डाला था, वो कैरेक्टर्स जिनके दो मिलके एक बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने लिगेचर डाला था। आपको याद होगा कि लाम और अलिफ मद्दा मिला के जो है वो एक लाम बनता है। ये सारे जो है वो लिगेचर्स हमने डाल दिए थे इधर। उसके बाद हमने लिगेचर का दूसरा भी एक कैरेक्टर डाला था जिसके अंदर हमने ये अल्लाह का कैरेक्टर इस तरह लिखा था। फिर एक और लिगेचर हमने बनाया था जिसमें एक पूरा अल्लाह शद्दा और उसके ऊपर छोटे अलिफ के साथ लिखा हुआ है। फिर हमने एक लिगेचर बनाया था, आपको याद होगा कि मैंने कंपोजिशन डिकम्पोजिशन में से मल्टीपल में से निकाल के उसको लिगेचर बना दिया था शद्दा के कैरेक्टर्स को। ठीक है जी। और उसके बाद हमने जो लुकअप लगाया था वो था मार्क टू बेस का, और उसके ऊपर मार्क्स लगाए थे, और फिर मार्क टू बेस लगाया था, और उसके नीचे हमने मार्क्स अटैचमेंट लगाई थी। उसके बाद जी हमारे पास मार्क टू लिगेचर है और इसके अटैचमेंट्स ऊपर हैं, और मार्क टू लिगेचर बिलो है और इसके अटैचमेंट्स नीचे हैं। ठीक, और ये मार्क टू मार्क है, यानी कि अगर ज़बर के ऊपर ज़बर लगे तो ये जो है वो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। और ये है मार्क टू मार्क बिलो, ये नीचे के जो मार्क्स हैं उसके अगर नीचे मार्क लगे तो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, तो ये मैंने अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन लगाई है। सिंगल सब्स्टिट्यूशन भी लग सकती है। अगर ये इस अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन पे काम नहीं हुआ तो हम उसको सिंगल सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से इसको अल्टरनेट ही में रहने देता हूँ, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट इंग्लिश का लगाएंगे तो हमारा जो स्क्वायर रूट जो है वो इस तरह का होता है, राइट टू लेफ्ट का। और अगर हम कामा अरबिक की लगाएंगे तो हमारे को उर्दू में इस तरह की कामा चाहिए। इसी तरह सेमाकोलन है। 4 ये जो है वो इंडिक का है और ये उर्दू का है। 6 ये फारसी का है और ये उर्दू का है। और 7 जो है वो ये फारसी का है या अरबिक का, ये है उर्दू का। ठीक है जी। इसी तरह मैंने जो है वो ये सिंधी का भी बना दिया है। मुझे नहीं पता कि उर्दू के अलावा और सिंधी के अलावा पश्तो में और फारसी में कौन कौन से कैरेक्टर्स में चेंजिंग होती है, क्योंकि ये जो 6 कैरेक्टर है ये तो है ही फारसी का, ये फारसी में ऐसे ही यूज़ होता है। और ये जो मैंने 4 लिखा है उर्दू का, ये जो 4 है इंडिक का, एक्सटेंडेड अरबिक का, ये 4 भी फारसी में इसी तरह यूज़ होता है, तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी। तो ये मैंने सारे जो है वो इसमें डाल दिए हैं। अभी हम लुकअप्स को यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम फीचर्स में, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे फीचर्स कोई नहीं है। अगर आप लुकअप्स देखेंगे तो सारों में आगे लिखा हुआ है नॉट यूज्ड। तो अब हम यहाँ पे अपने फीचर्स डालेंगे। अच्छा, फीचर्स डालने के लिए हमारे को ये ध्यान में रखना होगा कि हमने जितने भी लुकअप्स डाले हैं उन सब लुकअप्स को फीचर में एडजस्ट करना है और उनको उसमें डालना है। तो अगर हम फीचर्स के ऊपर क्लिक करें और प्लस के ऊपर क्लिक करें तो हमारे को जो फीचर्स नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं। मार्क पोजीशनिंग, मार्क टू मार्क, स्टैंडर्ड लिगेचर, स्मॉल कैपिटल, सबस्क्रिप्ट, नॉन फीचर्स एंड कस्टम। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे नॉन फीचर्स में। तो हमारा जो सबसे मेन नॉन फीचर है वो है जो हमने पहले 3 सब्स्टिट्यूशन बनाए थे, इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो फाइनल सब्स्टिट्यूशन होता है उसका फीचर टर्मिनल भी कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे इनिशियल्स। अब ये देखें ये आ गया है इनिशियल फॉर्म। ठीक है, हम इसको कर देंगे नेक्स्ट, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इनिशियल फॉर्म आ गया है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नॉट यूज्ड। ठीक है जी। उसके बाद हम फीचर्स पे क्लिक करेंगे और इसमें नॉन फीचर्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे मीडियल फॉर्म्स करेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सेलेक्ट किया है मीडियल फॉर्म्स, MEDI, और हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। और उसके बाद फिर हम फीचर्स में आएंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टर्मिनल फॉर्म्स। आपको यहाँ पे लिखा होगा फाइना, ये देखिए टर्मिनल फॉर्म्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है FINA, फाइना।
और हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इनको क्लियर करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हम ये जितने भी हमारे फीचर्स हम डालेंगे, उस फीचर पे हम क्लिक करेंगे। फीचर पे क्लिक करने के बाद आप न्यू आइटम भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं और ये प्लस का आइकॉन प्रेस करके भी कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप्स। इसका मतलब ये है कि हम कोई फीचर ऐड कर रहे हैं और उसका लुकअप हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम एग्जिस्टिंग लुकअप पे पास आएंगे और हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनिशियल फॉर्म्स डाल रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने जो है वो सिंगल सब्स्टिट्यूशन बनाई थी इनिशियल्स की। हम इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सिंगल सब्स्टिट्यूशन अंडरस्कोर INIT मैंने बनाया था, और हम इसको जो है वो फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह। उसके बाद ये देखिए अभी इनिशियल्स के नीचे ये सिंगल सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। इसी तरह फिर मीडियल्स में हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो है वो मीडियल सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा। आप देखेंगे कि अभी ये इनिशियल के अंदर ये आ गई है और मीडियल के अंदर ये आ गई है। और इसी तरह हम टर्मिनल को ऐड कर देंगे। एग्जिस्टिंग लुकअप्स में जाके हम फाइनल फॉर्म्स जो हमने सब्स्टिट्यूशन बनाई थी हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी इसमें भी हम लिखा हुआ है नॉट यूज्ड। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी अभी इस्तेमाल होना है, कहाँ, स्क्रिप्ट्स में हमने इसको डालना है, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी। अच्छा, अभी हमारा है मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन के लिए हम फीचर्स में आएंगे, हम यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे हम ढूंढेंगे क्लिफ कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन। ठीक है जी, हम ये जो है वो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का ये हम इसमें डालते हैं। अब हम इधर से ही डालते जाते हैं, जो जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हम डालते जाएंगे। तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो हमने मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन डाली हुई है हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारी मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी आ गई और उसके बाद हमारा इनिशियल भी आ गया और हमारा मीडियल भी आ गया और फाइनल भी आ गया। अच्छा, उसके बाद हम फीचर्स में आएंगे और यहाँ पर प्लस के साइन को क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे मार्क पोजीशनिंग, ये वाला सिलेक्ट करेंगे जी, जो मोस्ट कॉमन है हर लैंग्वेज में, मार्क पोजीशनिंग। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब मार्क पोजीशनिंग में हमने मल्टीपल चीज़ें डालनी है जी। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे मार्क पोजीशनिंग में और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जो हमारी ऑलरेडी बना हुआ है मार्क टू बेस। ये देखिए जी, मार्क टू बेस, जितने भी हमारे मार्क टू बेस हैं वो हम यहाँ डाल देंगे, मार्क टू बेस। ठीक है, अब उसके बाद उसी में सिलेक्ट करके फिर हम सिलेक्ट करेंगे मार्क टू बेस बिलो। अब हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर न्यू फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ लिस्ट जो है वो जैसे मैंने मार्क के अंदर ये चीज़ डाली है, मैं आपको दिखाऊँ मार्क पोजीशनिंग में। तो ये देखिए मार्क्स जो है वो जो मार्क टू बेस था वो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि हमने वहाँ यूज़ कर दिया है। और फिर उसके बाद हम मार्क टू लिगेचर अबव डालेंगे, सेम मार्किंग पोजीशनिंग में। मार्क पोजीशनिंग में हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, मार्क बिलो, अबव, बिलो, और ये मार्क्स टू लिगेचर अबव। और उसके बाद फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे डालेंगे मार्क्स टू लिगेचर बिलो। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब हमारे मार्क्स पोजीशनिंग में अगर आप, मैं इसको थोड़ा अगर
बंद कर दूं तो देखिए मार्क पोजीशनिंग में हमारी 4 चीजें आ गई हैं। मार्क टू बेस अबव, मार्क टू बेस बिलो, मार्क्स टू लिगेचर अबव एंड मार्क्स टू लिगेचर बिलो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है मार्क टू मार्क पोजीशनिंग। आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब फीचर्स में आएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो मार्क टू मार्क पोजीशनिंग है ये हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ मार्क टू मार्क पोजीशनिंग में आके हम यहाँ पे डालेंगे मार्क टू मार्क अबव। ठीक है जी, और इसको फिनिश कर देंगे और फिर हम यहाँ पे इसी में मार्क टू मार्क बिलो डाल देंगे जी, मार्क टू मार्क बिलो। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे मार्क बिलो एंड मार्क अबव लग गए। ठीक है जी। उसके बाद एक होता है रिक्वायर्ड लिगेचर। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एक और फीचर ऐड करेंगे जो होता है रिक्वायर्ड लिगेचर। आपको देखेंगे ये एक होता है स्टैंडर्ड लिगेचर, एक होता है रिक्वायर्ड लिगेचर। तो वो यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो हम नॉन फीचर्स में जाके यहाँ से ढूंढ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जी RLIG, ये रिक्वायर्ड लिगेचर है। हम इसको यहाँ ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं क्योंकि मेरे जहन में आ गई है अभी ये बात। तो जैसे मैं यहाँ पे टेबल्स बना रहा हूँ, ये है इसका फॉन्ट क्रिएटर का अपना रिक्वायर्ड ये जो है ओपन टाइप डिजाइनर है फॉन्ट क्रिएटर का। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत से लोग जो है वो टेबल्स बनाते हैं और वो फ्री है। मुझे यूज करना नहीं आता। मैंने एक दो मरतबा ट्राई किया है लेकिन मेरी समझ से बाहर है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाला सॉफ्टवेयर है वो मेरी समझ से बाहर है। उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वोल्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी लेकिन मैंने कभी यूज किया नहीं है। ये कह रहा था जी माइक्रोसॉफ्ट वोल्ट है ये। ठीक है, ये इस तरह नजर आता है। यहाँ पे आप TTF फाइल बनाएं और यहाँ पे उसको जो है वो फॉन्ट को खोलें और उसके बाद जो है वो आई हैव नो आइडिया कि ये किस तरह इसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको बनाने आता है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, या उसके पास भी टाइम नहीं है कि हम दोनों एक जगह कहीं मिलें, क्योंकि वो दूसरी स्टेट में है और मैं दूसरी स्टेट में। और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इसको समझाने के लिए जो है वो कोई ख़ास वीडियो मौजूद नहीं है। और यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत ढूंढा है कि हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया। तो अगर आप ये वाला टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये टूल यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये रखा है। बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह फॉन्ट क्रिएटर का ओपन टाइप डिज़ाइनर काम करता है। ठीक है जी, लेकिन मुझे इसका तरीका पता नहीं है कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो टेबल्स बेसिकली इसमें भी बन सकती है। चलिए जी, इसको बंद करते हैं और आते हैं अपने रिक्वायर्ड लिगेचर की तरफ। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लिगेचर है, जब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिगेचर में आएंगे तो आपको याद होगा कि हमने इसके अंदर जब न्यू आइटम करेंगे तो हमारे यहाँ पे लिगेचर्स का एक ऑप्शन होगा। लिगेचर 1 जी, बिल्कुल ये है। और एक दूसरा भी था, रिक्वायर्ड लिगेचर में हम नया आइटम ऐड करेंगे और ये लिगेचर 2 हमारा क्या था वो भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था।
जी ये बिल्कुल सही बात है। मैं आ गया हूँ चेक करने के लिए। ये हमारा एक रिक्वायर्ड लिगेचर है और दूसरा स्टैंडर्ड लिगेचर। ये जो दो चीज़ें हैं लिगेचर 2 और 3, ये जो है वो हमारा स्टैंडर्ड लिगेचर में आएगा। ठीक है जी, तो हम इसको बंद कर देते हैं और रिक्वायर्ड लिगेचर यहाँ पे। अब हम फीचर्स में एक और फीचर ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टैंडर्ड लिगेचर। ठीक है, स्टैंडर्ड लिगेचर में फिर हम जब राइट क्लिक करके न्यू आइटम करेंगे तो हमारा होगा लिगेचर 2 और लिगेचर 3। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम डालेंगे लिगेचर 3। ठीक है जी, ये हमने दो इसमें लिगेचर डाल दिए और तीसरा लिगेचर भी हमारा एक यहाँ पे डाल जाएगा, लिगेचर 4। आपको याद होगा कि हमने इनका भी एक लिगेचर बनाया था। अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लें। ये हमारा जी स्टैंडर्ड लिगेचर आ गया। अब इसमें आपको याद होगा कि हमने जो है वो लुकअप्स में अगर आप जाएं तो हमने दो अल्टरनेट के लुकअप्स बनाए थे। ठीक है जी, दो, एक उर्दू के लिए और एक सिंधी के लिए। उन लुकअप्स को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक फीचर ऐड करेंगे। उस फीचर का नाम होता है इसका नाम होता है लोकलाइज फॉर्म्स। ठीक है जी, ये होते हैं लोकलाइज फॉर्म्स। इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब एक लोकलाइज फॉर्म जो है वो हमारा है उर्दू के लिए और दूसरा है सिंधी के लिए। तो हम इसमें लोकलाइज फॉर्म में इसके अंदर अल्टरनेट जो है वो ये एक सिंधी है। ठीक है जी, और फिर हम दूसरा लोकलाइज फॉर्म यहाँ पे ऐड करेंगे फीचर्स में। ये लोकलाइज फॉर्म आ गया और हम दूसरे वाले में हम उर्दू का लोकलाइज फॉर्म डाल देंगे और हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने सारे फीचर्स डाल दिए हैं। अब फीचर्स डालने के बाद मैं अभी स्क्रिप्ट डालूंगा। तो स्क्रिप्ट डालने से पहले मैं देख लूँ कि मेरे फीचर्स जो डाले हुए हैं वो सही हैं या नहीं। अब देखें कि ग्लिफ कंपोजिशन डीकम्पोजिशन में मैंने, आपको याद होगा कि मैंने वो कैरेक्टर्स डाले हैं जिनके दो दो कैरेक्टर मिलके एक बनता है। इनिशियल फॉर्म्स में सिंगल सब्स्टिट्यूशन इनिशियल की डाली है। देखना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि जब हम बनाएंगे तो गलती ना हो। अच्छा, लोकलाइज फॉर्म हमने दो डाले हैं, एक सिंधी के लिए डाला है और दूसरा उर्दू के लिए डाला है। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं ताकि जब हम फीचर्स में जाएंगे तो फिर हमारे को यहाँ पे कोई ढूंढने में आसानी हो। तो ये है सिंधी का। ठीक है जी, और दूसरा जो लोकलाइज फॉर्म है इसको हम कर देते हैं उर्दू। ठीक है जी, तो हमारे दो लोकलाइज फॉर्म्स हो गए, एक सिंधी और दूसरा उर्दू। अच्छा, मार्क पोजीशनिंग में हमने यहाँ मार्क्स टू बेस अबव रखी है, मार्क टू बेस बिलो रखी है, मार्क्स टू लिगेचर रखा है जी, मार्क्स टू। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। और उसके बाद मार्क टू मार्क में हमने दो चीज़ें रखी हैं, एक मार्क्स अबव है, दूसरी बिलो। मीडियल फॉर्म में सिंगल सब्स्टिट्यूशन मीडियल के हैं, बिल्कुल ठीक है। रिक्वायर्ड लिगेचर में हमने ये ला वाली जो चीज़ें थी वो रखी हैं और स्टैंडर्ड लिगेचर में ये अल्लाह वाली चीज़ रखी है, ये अल्लाह का नाम और ये रखे हैं। और टर्मिनल फॉर्म्स में हमने ये वो जो लफ्ज़ आखिर में आते हैं वो रखे हैं। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट हमारा फॉन्ट कंप्लीट होने को आया है। अब हमने डालने हैं स्क्रिप्ट्स।
तो स्क्रिप्ट्स के लिए आप दूसरी वीडियो देखें जो उसका सीक्वेंस है। थैंक यू।